रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता। लहर किस बात की है ये बताइए? बेरोजगारी की लहर है, देश की गिरती इकोनॉमी की लहर है, देश के अंदर बहन बेटियों के साथ हो रहे बलात्कार की लहर है, या इस बात की लहर है कि एक गर्भवती पत्नी सड़क पे अपने बच्चों को जन्म दे देती है? मुझे भी तो बताइए किस बात की लहर है? यह मोदी जी के पैसे की लहर है कि जिस पैसे के खातिर अंबानी अडानी लाखों करोड़ों रुपया उस वोट कटुआ पार्टी को बांटने में लगे हुए हैं, जिससे वोट कटेगा और बीजेपी को वोट मिलेगा, इस बात की लहर है। बाबा रामदेव की बात करते हैं, भूल गए वो दिन जो श्री रामलीला मैदान में बैठा था अन्ना हजारे के साथ, किरण बेदी के साथ, जनरल वीके सिंह के साथ, जो कहता था काला धन काला धन काला धन, 500 की गड्डी ऐसे लगाई जाएगी जो आसमान से नीचे उतर भी जाओगे। वो सफेद धन लूट लिया, आप उसे संत कहते हैं। जो साइकिल पर मट्ठा बेचा करता था आज BMW कार में घूमता है, उसे आप संत कहते हैं। महंगाई के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर जो रजत शर्मा के शो में बच्चों से पूछता है आपको 35 रुपए पेट्रोल चाहिए, तेरे घर में बनना है 35 रुपए पेट्रोल। जब तू सब कुछ पतंजलि में बना रहा है तो पतंजलि का पेट्रोल क्यों नहीं बना देता? बना दे पतंजलि का पेट्रोल। बीच में आ जाता है। आपको बता दूं, कंगना को भी चाहिए राजनीति का अंगना। घर में बैठकर कहता है ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो। बिहार की जनता कहती है रोजगार दो रोजगार दो रोजगार दो। पेट की आग मिटाओ, पेट की आग मिटाओ, हमारे आने वाली पीढ़ी को बचाओ। हमारे आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो रही है, उसकी बात करो। बिहार में हर साल बाढ़ आती है। 15 साल से ये निकम्मे निकारे निठल्ले लोग, निर्लज बेशर्म लोग, नमक हराम नमक हलाल लोग शासन सत्ता में हैं। उसी बिहार में एम्बुलेंस की कमी के कारण बच्चे की मौत हो जाती है। डराने के लिए कहा करते थे कि एक दाढ़ी वाला बाबा आएगा और सब कुछ लेकर चला जाएगा। क्या पता था कि उस दाढ़ी वाले बाबा के दर्शन हमें आज होंगे, इस उम्र में जाके आज हमें उसके दर्शन होंगे। राज तिलक की आप क्या बहुत कहते थे ना ये लोग कि राज तिलक की करो तैयारी। अब एक राज तिलक की और करो तैयारी कि इस बार हर हर मोदी करते हुए कहते हुए घर आ रहे हैं SBI के 30,000 कर्मचारी, तो इनकी भी तैयारी कर लो थोड़ी सी। बहुत पत्तल चाट पत्रकार बहुत किया करते थे ना राज तिलक की करो तैयारी। लहर है ये, लहर नहीं कहर है। ये CBI का डर है, खौफ है इनकम टैक्स का। जो आपने बात की नीतीश कुमार की, ये सृजन घोटाला, बालू घोटाला, गिट्टी घोटाला, अलकतरा घोटाला, मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड का कहर है कि चाइना ने हमारे देश के 20 जवानों को छुआ है। गलती से अगर एक गाय को छू देते तो उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर बाबा न जाने क्या कर देते। कब कितना पत्तल चाटेंगे? पूरा पत्तल चाट चाट के पत्तल साफ कर दिया है, शर्म नहीं आती है? वो छेदीलाल बाबा पूरी अर्थव्यवस्था में छेद कर चुका है। और एक बात बताइए, आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, ये बताइए अब की बार सरकार को आत्मनिर्भर बनाना है क्या? टैक्स देना या नहीं देना? दे रहा है। कहा जा रहा है कि बिहार में बीजेपी की जो लहर है वो दिन पर दिन तेज होती जा रही है और जो महागठबंधन है वो कमजोर हो रहा है। महागठबंधन में नेता लगातार छोड़ के जा रहे हैं। रघुवर प्रसाद ने भी छोड़ दिया है, इससे पहले हम पार्टी के जो नए गठबंधन से नाता तोड़ दिया। ये जो महागठबंधन की आपने बात करी है कि बीजेपी में मोदी जी की लहर है, आपके पास मोदी जी का कॉल आया था या अमित शाह जी का कॉल आया था या नीतीश कुमार जी का घर और आपका घर दोनों का बगल में है जो आप इस तरीके की बातें बता रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता। लहर किस बात की है ये बताइए? बेरोजगारी की लहर है, देश की गिरती इकोनॉमी की लहर है, देश के अंदर बहन बेटियों के साथ हो रहे बलात्कार की लहर है, या इस बात की लहर है कि एक गर्भवती पत्नी सड़क पे अपने बच्चों को जन्म दे देती है? मुझे भी तो बताइए किस बात की लहर है? यह मोदी जी के पैसे की लहर है कि जिस पैसे के खातिर अंबानी अडानी लाखों करोड़ों रुपया उस वोट कटुआ पार्टी को बांटने में लगे हुए हैं, जिससे वोट कटेगा और बीजेपी को वोट मिलेगा, इस बात की लहर है। बिहार के अंदर अगर महागठबंधन के नेता छोड़कर जा रहे हैं तो मजबूती तो नहीं है महागठबंधन के अंदर। आपने ये तो पूछा नहीं, और ये आप भी मुझे लगता है बहुत अच्छी दलाली खा रहे हैं, तभी आपके मन में ये कभी प्रश्न आता भी नहीं है। आपने ये प्रश्न तो मुझसे करा नहीं कि भैया सवाल पूछे जाएंगे। हाँ, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। आपने ये तो बताया नहीं मुझे कि तनाव तो LNJP के बीच में और बीजेपी के बीच में भी है, रामविलास पासवान के बीच में, जदयू के बीच में और बीजेपी के बीच में भी है। ये तो आपने नहीं बताया। ये तो इस देश के पत्तल चाट पत्रकार भी दिखा रहे हैं, पर आप नहीं बता रहे। लहर है ये, लहर नहीं कहर है। ये CBI का डर है, खौफ है इनकम टैक्स का। जो आपने बात की नीतीश कुमार की, ये सृजन घोटाला, बालू घोटाला, गिट्टी घोटाला, अलकतरा घोटाला, मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड का कहर है। जिस CBI के डर से, इनकम टैक्स के डर से जीतन राम मांझी और भी दल के नेता अपने को महफूज करने के लिए माँ पतित पावनी गंगा को भी फेल इन्होंने कर दिया कि जितने अपराधी हैं, जितने बलात्कारी हैं, भाजपा में जाते हैं और पाक साफ हो जाते हैं। आपने लहर की बात की, ये कहर है भाजपा का। 15 साल से शासन सत्ता में है बिहार में,
वहाँ माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है। आप पटना में कभी आप ग्राउंड रिपोर्ट करके देखिए अगर हिम्मत है तो। और हम सभी पत्रकारों को कहते हैं माँ का दूध पिया है, तो आप पटना का स्थिति देख लीजिएगा, पूरे बिहार की स्थिति आपको पता चल जाएगी। घर में बैठ कर कहता है ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो। बिहार की जनता कहती है रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। पेट की आग मिटाओ, पेट की आग मिटाओ, हमारे आने वाली पीढ़ी को बचाओ। हमारे आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो रही है, उसकी बात करो। बिहार में हर साल बाढ़ आती है। 15 साल से ये निकम्मे निकारे निठल्ले लोग, निर्लज बेशर्म लोग, नमक हराम नमक हलाल लोग शासन सत्ता में हैं। उसी बिहार में एम्बुलेंस की कमी के कारण बच्चे की मौत हो जाती है। ये सब एक्ट ऑफ गॉड आता है पंकज जी, ये सब एक्ट ऑफ गॉड है, तो इसमें सरकार का क्या लेना? ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। आप समझिए, समझना होगा। आप भगवान भरोसे हर चीज़ को नहीं छोड़ सकते। आपके इतने विधायक हैं, आपके इतने सांसद हैं, एक एक एम्बुलेंस दिया होता तो बिहार में एम्बुलेंस की कमी के कारण बच्चों की मौत नहीं होती। ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। आप नहर परियोजना लागू किए होते, आप बिहार के नदियों पर डैम बनाए होते। अगर नदियों पर कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों पर डैम बनाए होते तो बिहार में बाढ़ नहीं आती। जो बिहार के लोग, सुनिए, टाइम में जो बेड़ा फिर वही बात, लालू यादव पर आप दोष रोपण करके बिहार को बदनाम करके ही तो 15 साल से शासन सत्ता में हैं। आपने कभी सोचा कि जो बिहार के 5 लाख मजदूर प्रतिवर्ष बाहर के प्रदेशों में काम करने जाते हैं, उनको माँ बहन की गाली सुननी पड़ती है। उनको आपके अनपराध लॉकडाउन में हवाई चप्पल आपने छीन ली, पानी के बोतल पहन के जाने को मजबूर थे। आपने सोचा आपके गुजरात में, आपके हरियाणा में मजदूरों को मारा गया, पीटा गया? आपने कभी सोचा कि जो बिहार के प्रतिभाशाली छात्र, नौजवान रेलवे और बैंक की कंपटीशन की तैयारी कर नौकरी में आते थे, आपने उनको खत्म करने का काम किया? आप कह रहे एक्ट ऑफ गॉड, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। आपने महंगाई के मुद्दे पर बात की थी, आपने महंगाई को कहां पहुंचा दिया? आपने बेरोजगारी की बात की थी, आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, आपने 14 करोड़ युवाओं को बेरोजगार बना दिया। आपने उन 35 करोड़ 40 करोड़ देश के जो दैनिक मजदूर थे, रेडी वाले, पटरी वाले, खोमचा वाले, राजमिस्त्री, लेबर, रिक्शा वाले, इनके बारे में कभी सुध लिया? आपने ये दिया। आप समझिए, समझना होगा। आपको देश की जनता को बताना होगा। आपका काम जनता को जागरूक करना है, जनता के दिमाग में गोबर भरना नहीं है। आपने ये बताया कि जब पुलवामा कांड हुआ तो पुलवामा कांड की जांच क्यों नहीं हो रही? उसमें बिहार के कहलगांव के मरे थे, तरगना के मरे थे। मुद्दा आपको क्या लग रहा है? बिहार में मुद्दा है बिहार के नदियों पर डैम का निर्माण हो, नहर परियोजना लागू हो। उत्तर बिहार में बाढ़ आती है, जब नहर परियोजना लागू होगी, डैम बनेगा तो वहाँ कृषि होगा, वहाँ पशुपालन होगा, मत्स्य पालन होगा, लघु और मझोले कुटीर उद्योग बनेंगे। जो बिहार में चीनी मिल वगैरह थी, उन चीनी मिलों का क्या हुआ? बिहार के छात्र, सुनिए, पहले बात पूरी सुनिए। बिहार के गरीब जनता जो अपने बच्चों को शिक्षा देने के नाम पर बाहर के राज्यों में भेजती है, वहाँ शिक्षा का विस्तार होना चाहिए, वहाँ स्कूल कॉलेज खोलने जाने चाहिए, ताकि बिहार का डेवलपमेंट की बात हो और बिहार का राजस्व बिहार में हो। आपने कभी उसकी बात नहीं की। वो बात याद आ जाती है जो हमारे दादी, हमारे बाबा, हमें बुजुर्ग हमें बताया करते थे कि बचपन में डराने के लिए कहा करते थे कि एक दाढ़ी वाला बाबा आएगा और सब कुछ लेकर चला जाएगा। क्या पता था कि उस दाढ़ी वाले बाबा के दर्शन हमें आज होंगे, इस उम्र में जाके आज हमें उसके दर्शन होंगे। आज देश के अंदर से सब कुछ ये दाढ़ी वाला बाबा साफ करके ले जाता जा रहा है, चाहे वो कुछ भी हो। और आपको भी एक बात कह रहा हूँ, राज तिलक की आप बहुत कहते थे ना ये लोग कि राज तिलक की करो तैयारी। अब एक राज तिलक की और करो तैयारी कि इस बार हर हर मोदी करते हुए कहते हुए घर आ रहे हैं SBI के 30,000 कर्मचारी, तो इनकी भी तैयारी कर लो थोड़ी सी। बहुत पत्तल चाट पत्रकार बहुत किया करते थे ना राज तिलक की करो तैयारी। आप एक बात बताइए, अब इस देश के अंदर कुछ नहीं बचा है और वो दिन दूर नहीं जब ये देश दोबारा गुलाम बन जाएगा और इस बार गुलामी का कारण होंगे ये पत्तल चाट पत्रकार और इस देश की दलाल मीडिया और इस देश के अंदर वो पढ़े लिखे अनपढ़ लोग जो देश को बर्बाद होते हुए देख रहे हैं और उसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। तो आप एक बात बताइए कि उनके अलावा और कौन है जो इस सत्ता को चला सकता है? क्योंकि विपक्ष में जो बैठे हुए लोग हैं वो तो अपने फैमिली मेंबर से ही बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये बात आप जसोदाबेन जी से पूछते ना कि जसोदाबेन जी को नरेंद्र मोदी जी छोड़ दिए तो जसोदाबेन जी सही है कि नहीं है? नरेंद्र मोदी जी छोड़ देंगे तो क्या देश नहीं चलेगा? ये सब देखिए, आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं, कुंठित प्रयास लोगों को बरगलाने का, ये काम छोड़ दीजिए। हम लोग नहीं कर रहे सर, हम लोग नहीं बिल्कुल कर रहे हैं। जब बिहार में बाढ़ नहीं आएगी तो सारे डेवलपमेंट के काम आराम से होंगे। जो हमारे बिहार के बच्चे बाहर के प्रदेशों में मजदूरी कराते हैं, आप उनकी व्यथा नहीं जानते
कितने लाख कष्ट सहकर वो कमाते हैं, और बाढ़ की समस्या, सुखाड़ की समस्या, सब कुछ चटपोच करके ले जाता है। बीजेपी की ही सत्ता में, बीजेपी की ही सत्ता में आप लोगों को बेटियों के साथ जो बलात्कार होते हैं वो दिखते हैं, लेकिन जो पूर्व सरकारों में जो हुआ है उसको लेकर के आज तक आपने कुछ नहीं बोला। आपने पिछले सरकारों को देखते हुए बोला कि गाय कट्टी घर से गाय कट के जा रहा है, दुनिया जहान जा रहा है, लेकिन वो बात तब नहीं बोली गई। यही कंगना रनावत बीफ खाने की बात की थी, वो आपको नहीं दिखती। गौ मांस में नंबर 1 निर्यात करने में आज इंडिया है, तो आज वो आपको नहीं दिखती। तो क्यों नहीं गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देती है बीजेपी की सरकार? क्यों नहीं? अगर आपकी हिम्मत है तो आप गाय को हाथ लगा के दिखा दीजिए। आज इतना कानून उत्तर प्रदेश में बना हुआ है कि आपको जेल में भी डाल दिया जा सकता है। ये सब आप शुक्र मानिए कि चाइना ने हमारे देश के 20 जवानों को छुआ है। गलती से अगर एक गाय को छू देते तो उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर बाबा न जाने क्या कर देते। कब कितना पत्तल चाटेंगे, पूरा पत्तल चाट के पत्तल साफ कर दिया है। शर्म नहीं आती है? वो छेदीलाल बाबा पूरी अर्थव्यवस्था में छेद कर चुका है। और एक बात बताइए, आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, ये बताइए अब की बार सरकार को आत्मनिर्भर बनाना है क्या? टैक्स देना या नहीं देना, या सरकार को आत्मनिर्भर बना देना है? वो छेदीलाल बाबा कह रहे हैं कि हम तुम पे इतना टैक्स लगाएंगे, हम तुम पे इतना टैक्स लगाएंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि कमाएं कैसे और चुकाएं कैसे। आपको बहुत जल्दी याद आई है गाय की। वो गैंगस्टर बाबा से जाकर ये भी पूछ लीजिए कि आपके राज्य में लंगड़ा के चलने वाला भागने कैसे लगता है। वही लोग हैं जो जनता के टैक्स पेयर पैसों से जब जामिया जेएनयू के छात्रों को मिलती है सब्सिडी, उस पर सवाल उठाते हैं। तो कंगना रनावत को जो आज Y+ सुरक्षा मिली है, तो क्या ये भाजपा की सरकार अपने बाप दादाओं की कमाई के पैसे से वो सुरक्षा मुहैया कराई है? आप उस समय क्यों नहीं बोलते हैं जब बिहार की लड़की 3 साल से लगातार बोल रही थी कि हमें सुरक्षा दीजिए? आप उस समय आपका दिल नहीं पिघलता, आपके पत्थर दिल नहीं पिघलते। सवाल हम सबसे पूछते, मसला ये भी है, सरकार सब कुछ प्राइवेट कर रही है, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन है, तो सरकार के तो हाथ में रोजगार रह नहीं जाएगा, सरकार देगी कहाँ से रोजगार? तो इन मंत्रियों का क्या काम है? एक बात बताइए, जब रेल के कर्मचारी काम नहीं कर रहे तो रेल को आपने निजीकरण कर दिया, तो रेल मंत्री का कोई काम है? जब आपने HAL को डुबाकर रिलायंस डिफेंस को प्रमोट किया तो डिफेंस मिनिस्टर का कोई काम है? एक बात बताइए, देश में जब मंदी अर्थव्यवस्था सब कुछ भगवान भरोसे है, तो वित्त मंत्री का क्या काम है? अब वो वित्त मंत्री जो कहते हैं मैं प्याज लहसुन नहीं खाती, हम महंगाई से कोई लेना देना नहीं। आप वो दिन भूल गए हैं क्या जब एक संत को मजबूरन सूट सलवार पहनने मजबूर कर दिया गया था, और आज वो इमेज बरकरार रखी सरकार ने? संत कौन सा संत? वो जो बिजनेसमैन बन चुका है जो रामलीला मैदान से सलवार कमीज पहन के भागता है, जब पुलिस लाठी चार्ज करती है उसे संत बताते हैं, या फिर उसे संत बताते हैं? आसाराम को संत मानते हैं आप राम रहीम को संत मानते हैं। आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि कौन से संत की बात कर रहे हैं, नाम लेकर बताइए जरा उस संत का। आप उसको संत कहते हैं? संत वो होता है जो संसारिक सुख सुविधाओं से, मोह माने संसारिक जो बंधन है उससे मुक्त होता है। बाबा रामदेव की बात करते हैं, भूल गए वो दिन जो श्री रामलीला मैदान में बैठा था अन्ना हजारे के साथ, किरण बेदी के साथ, जनरल VK सिंह के साथ, जो कहता था काला धन काला धन काला धन, 500 की गड्डी ऐसे लगाई जाएगी जो आसमान से नीचे उतर भी जाओगे, वो सफेद धन लूट लिया। आप उसे संत कहते हैं? जो साइकिल पर मट्ठा बेचा करता था आज BMW कार में घूमता है, उसे आप संत कहते हैं? जो जिसकी 50 किलो ये पत्तल चाट पत्रकार, देश के किसान को यूरिया की जरूरत है, देश के युवा को नौकरियों की जरूरत है, और पत्तल चाट पत्रकार 24 घंटे रिया करने में लगे हुए हैं। आप एक बात बताइए मुझे, आखिर सत्ता कितना पैसा देती है सरकार? मुझे भी तो पता चले कि पत्तल चाट पत्रकारों की औकात कितनी है, कितने में देश का सौदा करके आए हैं ये लोग। आप एक बात बताइए, आपको कभी ये टॉपिक नहीं मिलता, कभी घर में बैठ के भी ख्याल नहीं आता क्या आपके दिमाग में कि भाई देश की क्या स्थिति हो रही है? अमित शाह और मोदी दोनों कुएं के पास बैठ के कहते हैं नीचे चली गई क्या? हाँ, वो कहता है बहुत नीचे चली गई। क्या देश की अर्थव्यवस्था GDP? आपने कभी बाबा रामदेव से सवाल पूछा? बाबा रामदेव के लाल चंदन पकड़े गए एयरपोर्ट पर, चाइना को भेज रहे थे। बाबा रामदेव जिन मुद्दों पर, महंगाई के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, जो रजत शर्मा के शो में बच्चों से पूछता है आपको 35 रुपए पेट्रोल चाहिए, तेरे घर में बनना है 35 रुपए पेट्रोल। जब तू सब कुछ पतंजलि में बना रहा है तो पतंजलि का पेट्रोल क्यों नहीं बना देता? बना दे पतंजलि का पेट्रोल। बीच में आ जाता है
आपको बता दूं, कंगना को भी चाहिए राजनीति का अंगना, इसीलिए ये लोग आ रहे हैं। किसी को राज्यसभा का लालच है, तो किसी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का लालच है, किसी को एमएलसी बनने का लालच है। ये सत्ता के हब्सी दलाली लोग हैं जो अपने दीन ईमान का सौदा कर देते हैं। प्रोड्यूसर के एक इशारे पे नाचने वाले लोग आज देश को सबक दिखा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इनसे सीखना पड़ेगा, मैं इन पत्तल चाट पत्रकारों से या देश के अंदर बिकाऊ सरकार के लोगों से, इनसे हम लोग नहीं डरते। आप लोग डरते हैं, आपको पैसा मिलता होगा तो आप डरते हैं। हम लोग ना किसी की दलाली खाते हैं, ना हम लोग डरते हैं।